आज हम आप लोगों के समक्ष सैंधव सभ्यता का पाठ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सैंधव अथवा ताम्रराष्ट्र अथवा कांस्यकालीन सभ्यता के नाम से सैंधव सभ्यता जानी जाती है। सैंधव सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सर जॉन मार्शल, राखाल दास बनर्जी, व्हीलर, मैके आदि विद्वानों ने की थी। इस सभ्यता का अन्वेषण 2100 से 3100 ईस्वी तक हुआ। इतिहासकार डेल्स ने सैंधव सभ्यता का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए इसे मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन माना। लगभग 2100 से 1900 ईसा पूर्व की तिथि माना है। विद्वानों के मतानुसार निष्कर्षता डीपी अग्रवाल ने रेडियो कार्बन तिथि से इसका कालक्रम 2300 से 1750 ईसा पूर्व निश्चित कर दिया। इस सभ्यता का विस्तार क्षेत्र पाकिस्तान और भारत में है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुतकांगडोर, चन्नोदड़ो, कोटदीजी पाकिस्तान में, जबकि रंगपुर, रोपड़, कालीबंगा, लोथल, आलमगीर, सुरकोटा, बनवाली, धौलवीरा भारत में। सिंधु सभ्यता का नगर विन्यास उच्च कोटि का था। इसे नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक नगर 2 भागों में विभाजित था, पश्चिमी टीले और पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला ऊंचा किंतु छोटा था। इन टीलों पर किले अथवा दुर्ग स्थित थे। पूर्वी टीले पर नगर था। आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं। यह अपेक्षाकृत बड़ा था। सिंधु सभ्यता के नगरों में आवासीय भवन के बीच में एक आंगन होता था। घर में कुआं, 3 या 4 कमरे होते थे। रसोई घर, स्नान घर होता था। सिंधु सभ्यता की नगर योजना विशिष्ट थी। सड़कें समकोण पर काटती थी। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर नहीं थे, अर्थात गलियों में निर्मित थे। सड़कों की चौड़ाई 11 मीटर थी। कच्ची पक्की दोनों प्रकार की ईंटों थी। सैंधव सभ्यता में प्रयुक्त ईंटों का अनुपात 4:2:1 था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई समान थी, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि सैंधव सभ्यता में कोई न कोई केंद्रीय राजनीतिक संगठन रहा होगा। यहाँ मेसोपोटामिया की तरह पुरोहितों का शासन नहीं था। यद्यपि इतिहासकार एल बाशम महोदय पुरोहितों का शासन मानते थे, डॉक्टर RS शर्मा के अनुसार सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे अधिक ध्यान वाणिज्य व्यापार की ओर दिया। यहाँ का शासन संभवतः वणिक वर्ग के हाथों में था। कुछ इतिहासकार हंटर, मैके आदि के अनुसार यहाँ की शासन व्यवस्था जनतांत्रिक पद्धति से चलती थी। इस युग में मापतौल का मानकीकरण दृष्टिगत होता है। मोहनजोदड़ो में हड़प्पा से कुछ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं, जिन पर चित्र अंकित है। मृदभांडों के निर्माण में समरूपता विशिष्ट लक्षण है। मृदभांड चमकीले, गहरे, लाल, मजबूत और अच्छी तरह से पकाए हुए थे। इसके साथ ही समरूप उपकरणों का पाया जाना उल्लेखनीय है। आर्थिक नियंत्रण, व्यापार, वस्तु विनिमय प्रणाली, जो कि अपने आप में तत्कालीन समाज की उत्कृष्टता का परिचायक है। चित्रित धूसर मृदभांड जो भारत एवं पाकिस्तान दोनों जगह से प्राप्त हुए हैं, धूसर रंग के हैं। इन पर काले रंग का चित्रण किया गया है। ये मृदभांड तत्कालीन गैर संस्कृति के हैं। सैंधव सभ्यता में जो वस्तुएं आयात की जाती थी, टीन ईरान, मध्य एशिया, अफगानिस्तान, स्वर्ण अफगानिस्तान, दक्षिण भारत, फिरोजा ईरान, नील रत्न अफगानिस्तान, चांदी ईरान अफगानिस्तान, लाजवंत मेसोपोटामिया, सीसा ईरान अफगानिस्तान। सैंधवकालीन धर्म, सिंधु सभ्यता एकेश्वरवाद का ज्ञान रखते थे, परंतु वे पुरुष एवं प्रकृति के प्रतीक के रूप में पूजा करते थे, जिनमें पशुपति शिव, मातृ देवी की पूजा प्रमुख रूप से की जाती थी। लिंग योनि पूजा सृजनात्मक शक्ति की द्योतक थी। इसकी पुष्टि सैंधव पुरा स्थलों से प्राप्त अवशेष, पत्थर, शंख, चक्र, छल्ले आदि से होती है। वृक्ष पूजा में सिंधु निवासी विश्वास करते थे, जिसमें पीपल वृक्ष की पूजा प्रमुख थी। सैंधव निवासी जल पूजा भी विश्वास करते थे। सिंधु निवासी पशुओं को दैवी अंशमी के रूप में मानते थे, उन्हें पूज्य मानते थे। पुरा स्थलों से प्राप्त मोहरें, ताम्रपट्टों पर पशुओं का अंकन स्थिति की पुष्टि करता है। इन्हें पौराणिक सामान्य 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक ताम्रपट्ट में जो पशु आकृति है, उसमें पूरा शरीर सूर्ण हाथी का है, किंतु सिर्फ सिंह बैल का है। उत्खनन से प्राप्त सामग्री में स्वस्तिक का चित्र भी मिला है। इससे ज्ञात होता है कि सिंधुवासी स्वस्तिक की पूजा करते थे। इसके अतिरिक्त सिंधुवासी बत्तख को पवित्र मानते थे। गरुड़ का अंकित धार्मिक मुद्रा भावना को दर्शाता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त 3 मुख वाले पुरुष के सिंहासन पर आसीन योगासन मुद्रा की मूर्ति पशुपति शिव की चिन्हित की गई है। इसके अतिरिक्त नारी की मूर्ति को मातृ देवी की मूर्ति से संबोधित किया गया। इसके अतिरिक्त नाग पूजा का विधान था। अंत्येष्टि संस्कार पूर्ण धार्मिक रीति से होता था। शवों को दफनाने की प्रथा थी। सिंधु सभ्यता के पतन के कारण थे। सभ्यता का पतन भी हुआ। आर्यों का आक्रमण, बाढ़ के कारण, प्राकृतिक आपदा, जलवायु परिवर्तन, भूतात्विक आदि। सैंधव सभ्यता के महत्वपूर्ण तथ्य, मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार स्पष्टतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत। पहली बार कपास उगाने का श्रेय हड़प्पा वासियों को था। मोहनजोदड़ो से घोड़े के दांत, लोथल से घोड़े की लघु मूर्तियां, सुरकोटा से घोड़े की अस्थियां के अवशेष मिले हैं। जुते हुए खेत का प्रथम साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से मिले। मेलुहा सिंध क्षेत्र का प्राचीन नाम था। ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को हरयूपिया कहा गया। सिंधु सभ्यता त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली थी। हड़प्पा से तांबे की घोड़े की मूर्ति प्राप्त हुई। हड़प्पा से तांबे से निर्मित इक्का गाड़ी भी प्राप्त हुई। लोथल से गोदी
पोटली के अवशेष मिले हैं। सिंधुकालीन मुद्राएं अधिकांशतः सेलखड़ी से निर्मित थी। ये वर्गाकार, चतुर्भुजाकार तथा बेलनाकार होती थी। उत्खनन से प्राप्त सुइयों से ज्ञात था कि सिंधुवासी सीले वस्त्र पहनते थे। सिंधवासियों की लिपि चित्राक्षर लिपि थी। यह दाएं से बाएं की ओर और बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी। चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग सैंधव सभ्यता में हुआ। लोथल से तराजू मिला है। यहीं से कांसे का खिलौना गाड़ी तथा जलयान चित्रित मिले हैं। इसी के साथ आज का पाठ